प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों डरे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है? वाराणसी से मोदी जी सांसद है और गली कूचों में घूम घूम के विधानसभा चुनावों में वे वोट मांग रहे हैं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 और 2019 में बड़े गर्व से बताया था कि उन्हें नहीं आना पड़ता वाराणसी बार बार लोगों के पास, और लोगों को कहा था मुझे पता है कि आप मेरा साथ देंगे। परंतु 2019 की एक और घटना है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां गुजरात नंबर प्लेट वाली हाईवे पर देखी गई थी वाराणसी की ओर जाते हुए। दोबारा से ये घटना घटित हुई है और ये भी बताता है कि भाजपा कितनी डरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पे है। अब की बार जब हार होगी उत्तर प्रदेश की तो निश्चित ही इसका ठीकरा आपको फोड़ना ही पड़ेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो भाजपा के इवेंट मैनेजर, परिधान मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रसार और प्रचार मंत्री बने हुए हैं, वो गली कूचों में जाके वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं। परंतु आज ऐसा क्या हुआ कि ये घटना घटी जिसमें 2 ईवीएम से भरी हुई गाड़ियां स्ट्रांग रूम से निकलकर जा रही थी और तमाम पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, मगर वो रोक नहीं पाए क्योंकि डर है और उन्हें पता है कि उनकी सरकार जा रही है। और सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि इतना समय बिताया आपने वाराणसी के जनता के बीच में, वहां पर बैठकर तमाम गालियां दी आपने विपक्षियों को, कांग्रेसियों को, कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया मेडिकल के क्षेत्र में। मगर मेडिकल के जो छात्र हैं वो बता रहे हैं आपका चाल, चरित्र और चेहरा, प्रधानमंत्री का चाल, चरित्र और चेहरा। प्रधानमंत्री जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठे हो वहां से अगर स्ट्रांग रूम के अंदर से ईवीएम की मशीन्स निकल जाए तो सवाल सीधा प्रधानमंत्री पर होता है। चुनाव आयोग क्या सो रहा है? 2 गाड़ियां निकली, 1 गाड़ी भाग गई और वहां मौजूद, क्योंकि लोग सतर्क है, आपको पहचान चुके हैं, बदमाशी 1 बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, कई बार हो सकती है, परंतु बार बार बारंबार नहीं हो सकती। और यही हुआ इनकी गाड़ियों के साथ। 1 गाड़ी भाग गई, दूसरी गाड़ी को पकड़ लिया गया, उसके टायर की हवा निकाल दी गई और उसके बाद उसके अंदर से ईवीएम लहरा लहरा के दिखाए गए। कितना डर रही है भाजपा, क्योंकि माहौल कुछ भी आप बना ले मगर हार रही है भाजपा। एसपी साहब के रहते हुए देखिए आईवी में मशीन पकड़ाया गया है। ये पूरी फोर्स है इसमें सब मिली हुई है। ये देखिए यहाँ का वीडियो देख लीजिए पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने डरे हुए हैं क्योंकि इनकी साख अब मिट्टी में मिलने वाली है। वैसे भी इन्होंने अपने पद की गरिमा को गिराया ही है और ये भाजपा के प्रसार मंत्री, प्रचार मंत्री, परिधान मंत्री और प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। उनके इवेंट मैनेजर जो टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से बात करते हैं, मगर आज ये बताएं कि गुजरात की पुलिस को बुलाना पड़ा आपको क्योंकि आपकी साख दांव पे लगी हुई है। और अब ये ईवीएम की मशीन्स क्या अपने आप ही अपने पांव पर चल के स्ट्रांग रूम से बाहर आई, गाड़ी में चढ़ी और निकल गई?
ये तो चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा। और हमारे जितने अधिकारी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब में, आपने कसम खाई है देश की सेवा करने के लिए। आज समय आ गया है कि अधिकारी सामने आए, सच का साथ दे। और अगर नहीं देते तो आप केवल उन अंग्रेजी अधिकारियों की तरह हो जाएंगे जो हम पर शासन करते थे। आप मोदी का साथ दे रहे हैं, हम देश के लिए खड़े हैं। हम मुकाबला हर उस शक्ति के साथ करेंगे जो देश के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी, कितना डर गए हो आप हार से। हार मंजूर नहीं, हार सामने खड़ी है। माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है इन एग्जिट पोल्स के जरिए, ताकि आपके दिमाग में आए कि नहीं, ये है कारण, वो है कारण जिनकी वजह से जीत रही है भाजपा। जबकि सत्यता ये है कि माहौल क्रिएट करके उसके बाद ईवीएम का मैनिपुलेशन, पोस्टल बैलेट्स का मैनिपुलेशन करने की ताक में है भाजपा। और चुनाव आयोग आपके ऊपर तो सवाल या निशान है ही। कम से कम अब जागिए, क्योंकि देश आपको देख रहा है और जनता जनार्दन होती है। आप तो जनता के सेवक हैं, परंतु गलत करेंगे तो सजा देगी जनता आपको भी। अब की बार नहीं है मंजूर किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, किसी भी तरह की धांधलेबाजी। इसलिए चुनाव आयोग अब बताए कि ये 2 गाड़ियां ईवीएम भरी हुई कैसे जा रही थी स्ट्रांग रूम के बाहर, कहाँ गई, क्यों नहीं पकड़ी आपने दूसरी गाड़ी को। इतनी पुलिस इस मौके पे तो पहुंच गई, मगर जो गाड़ी भाग गई उसे पकड़ नहीं पाया। आप बता नहीं पा रहे कि कहाँ गई वो गाड़ियां। अब सवाल के जवाब देने हैं चुनाव आयोग को। और ईवीएम का इस्तेमाल या दुरुपयोग कैसे किया जाता है, भाजपा बताए। संयोग है क्या या कोई पुराना प्रयोग। वाराणसी के वही जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, जिन्होंने योगेंद्र यादव के उस ट्वीट को, जिसमें गुजरात की पुलिस को उत्तर प्रदेश आते हुए बताया गया, को भ्रामक बताया था। और इस खबर को बाद में मिर्जापुर पुलिस ने कंफर्म किया था और ये भी बताया था कि उस पुलिस वाले को हटा दिया गया है कार्य से। लेकिन वही जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी अफवाह फैला रही है। ये सभी ईवीएम मशीनों का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। पहाड़िया मंडी से ईवीएम को यूपी कॉलेज ले जाते समय सपाइयों ने, यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। तो एक ईवीएम भरी गाड़ी कैसे भाग गई, इन जिलाधिकारी महोदय पर कैसे भरोसा किया जाए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, जिसमें उन्होंने ये स्थिति को साफ किया कि 2 गाड़ियां पकड़ी गई थी, मगर अब लीपापोती जारी है। मगर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि इन ईवीएम मशीनों का चुनावों से कोई संबंध नहीं है। वो कहते हैं ट्रेनिंग के लिए ले जाए जा रहे थे। भाई, पूरे राज्य में सिर्फ वाराणसी में ही ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? और वाराणसी के डीएम को यह भी पता होना चाहिए कि विपक्ष चौकस है। और इस तरह का कृत्य करने के पहले या तो आप सबको कॉन्फिडेंस में लेकर बताते कि हम कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आपने इसके बारे में? क्या आपने कोई प्रेस रिलीज भेजा कि भाई आप ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं? इस तरह की भ्रामक खबरों को फैलाने वाले जिलाधिकारी लग रहे हैं। इसलिए निष्पक्षता से जांच हो। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।